पर आप देख सकते हैं जो भी जो डाटा है वो हमने फॉर्मेट 1 में लाभान्वित जब छात्र छात्राओं की संख्या भरी थी उसी के आधार पर यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ चुकी है। चीनी खरीद की देखेंगे ये राशि आप, माह अप्रैल में खर्च राशि ऑटोमेटिक है। ये जो भी सारी राशि हैं सब ऑटोमेटिक है। इसी भी प्रकार से यहाँ पर जो दूध पाउडर खर्च मात्रा है यह भी ऑटोमेटिक है, और यहाँ पर जो 31 मार्च 25 को उपलब्ध दूध की मात्रा है यह सब ऑटोमेटिक है। किसी भी प्रकार की आपको कैलकुलेशन करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आपने जो फॉर्मेट 1 में लाभान्वित छात्र छात्राओं की संख्या इस प्रकार से भरी थी वो सभी कैलकुलेशन होकर वहाँ पर आ चुकी है। नमस्कार साथियों, सत्र 2024-25 के लिए एमडीएम की वार्षिक उपयोगिता प्रमाण पत्र सभी विद्यालयों के द्वारा बनाए जाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2024 तक के लिए जो एमडीएम की वार्षिक उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करने हैं उसके लिए हमारे द्वारा आपको एक एक्सेल शीट प्रोवाइड कराई गई है। इस एक्सेल शीट में आपको केवल लाभान्वित छात्र छात्राओं की संख्या, साथ ही साथ जो भी आपको राशि प्राप्त हुई है, खाद्यान्न प्राप्त हुआ है और दूध की मात्रा प्राप्त हुई है वो आपको इसमें एंट्री करनी है। 3 फॉर्मेट है, केवल आपको इसमें 1 या 2 जगह ही फिल करने हैं डाटा, बाकी ऑटोमेटिक एक्सेल शीट वर्क करेगी। किस प्रकार से, इसकी चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को पहले आप अच्छी तरीके से देखें जिससे कि कोई गलती की संभावना ना रहे। इस एक्सेल शीट में आपको यहाँ पर 5 शीट प्रोवाइड कराई गई है, 1, 2, 3, 4 और 5, जिसमें आपको केवल इन 3 फॉर्मेट का ही आपको यहाँ पर प्रिंट निकालना है। पहली शीट में यहाँ पर चैनल का जो तैयार करता है उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। साथ ही साथ इसके बाद में यहाँ पर जब आप फॉर्मेट 01 इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, क्रमांक जो आपको डिस्पैच करने हैं वो नंबर, जिस डेट में आप ये तैयार कर रहे हैं वो डिस्पैच की डेट, ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे इस फॉर्मेट में जहाँ भी आपको येलो यानी कि जो पीले कलर में जो आपको सेल दी गई है केवल आपको वही फिल करनी है, उसके अलावा आपको कुछ फिल नहीं करना है, ऑटोमेटिक सब कुछ है। यहाँ पर ये जो पीले वाले हैं ये केवल आपके विद्यालय की पर्सनल डिटेल है। यहाँ पर आप देखेंगे कुक्कम हेल्पर की संख्या कितने हैं आपके विद्यालय में जो आपको फिल करनी है। 1 अप्रैल 2024 का प्रारंभिक शेष कितना है आपका वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। वित्तीय वर्ष के दौरान 3 किस्तों में रुपए हमें प्राप्त हुए थे कुक्कम हेल्पर के, तो यहाँ पर प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त, ये 1, 2, 3 आपको ये फिल करनी है। वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई कुल राशि ये आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, यह ऑटोमेटिक आपके हो जाएगी, कोई भी गलती की यहाँ संभावना भी नहीं रहेगी और शेष राशि भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, कुक्कम हेल्पर की संख्या यहाँ पर 2 है, यदि मैं इसको 3 कर देता हूँ तो यह राशि कुछ इस प्रकार से बदल जाएगी। भुगतान की गई राशि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राशि है ऑटोमेटिक यहाँ पर बदल चुकी है। इसके बाद में कुकिंग कन्वर्जन की विवरण, प्रारंभिक शेष कुकिंग कन्वर्जन का कितना है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक का ये आपको फिल करना है। प्रथम किस्त में कितनी राशि प्राप्त हुई है पीएस यूपीएस की, द्वितीय में कितनी हुई है और तृतीय में कितनी हुई है, ये आपको केवल डाटा यही फिल करना है। बाकी वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई जो राशि है ये आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक होगा और शेष राशि भी ये ऑटोमेटिक हो जाएगी, ये फिल करने की आवश्यकता नहीं है। 2024-25 में प्राप्त ब्याज की राशि आपको फिल करनी होगी और 23-24 तक कुल ब्याज जो बैंक खाते में उपलब्ध है यह भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा और कुल राशि ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। कॉलम 2 हो चुके हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। इससे पहले एक नोट दिया गया है कि यहाँ पर सप्ताह में 1 दिन विद्यार्थियों को फल वितरण किया जाना है, तो कृपया फल खरीद के बिलों की प्रति भी इसके साथ में आपको संलग्न करनी है। अब देखिए इसके बाद में क्या है, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत प्रतिमाह लाभान्वित छात्र संख्या का विवरण। तो 1 अप्रैल 24 में कितने लाभान्वित हैं, मई में कितने हैं, जून में, जुलाई में, इस प्रकार से जो लाभान्वित संख्या है आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, जो येलो कलर में दिए गए हैं वो फिल करने हैं। इसके बाद में प्रतिमाह दूध गर्म करने वाले कुक का मानदेय, तो कुक का मानदेय अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, 0 या 500 जो भी है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। मई में हाफ है तो 250 या 0, यदि नहीं बनाया तो आपको 0 ऑटोमेटिक, नहीं तो आपको 250 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से डाटा यहाँ पर फिल होगा और टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। के बाद में है प्राप्त खाद्यान्न से खाली बैग का स्टॉक का विवरण। अंतिम नीलामी यदि आपके विद्यालय में कोई हुई है तो उसकी रेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक विद्यालय में खर्च खाद्यान्न से स्टॉक में उपलब्ध खाली बोरियों की संख्या,
2022-23 तक कितनी है वो बननी है यहाँ पर, 23-24 में कितनी है वो यहाँ पर है, और 24-25 में कितनी है यहाँ पर है। टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। कॉलम 6 में निस्तारित बैग से प्राप्त राशि जिसे राजकोष में जमा गया है, यदि आपने नीलामी करवाई है तो निस्तारित बैगों की जो संख्या है वो यहाँ पर फिल करनी है, और उससे कितने रुपए प्राप्त हुए वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। अंतिम नीलामी के बाद 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध खाली बैग की संख्या ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद में नीचे देख सकते हैं प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार सही और स्पष्ट अंकन की गई है। साथ ही दिनांक 31 मार्च 2025 तक कुल उपलब्ध राशि कुक्कम हेल्पर की ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है, और कन्वर्जन की यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इस प्रकार से फॉर्मेट 1 तैयार हो जाएगा। फॉर्मेट 2 के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से ये शो होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो है उपयोगिता प्रमाण पत्र खाद्यान्न का है कि विद्यालय में खाद्यान्न कितना प्राप्त हुआ है। तो ये अपने विद्यालय की पर्सनल है। 1 से 5 में गेहूँ चावल का कितना प्राप्त हुआ है, 6 से 8 में गेहूँ चावल कितना प्राप्त हुआ है। सबसे पहले प्रारंभिक शेष देना है आपको 1 अप्रैल 24 का, और उसके बाद भी जिस माह में आपके यहाँ प्राप्त हुआ है तो उस माह में आपको यहाँ पर क्वांटिटी एंटर कर देनी है। ये जो कुल योग है ये ऑटोमेटिक है, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार से जो यहाँ पर है टोटल, तो यह भी ऑटोमेटिक ही है, आपको कोई यहाँ पर टोटल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में खर्च खाद्यान्न का विवरण की यदि बात करें तो सबसे पहले तो आपको अपने विद्यालय का नामांकन देना है। उससे पहले यहाँ पर प्रत्येक माह के कार्य दिवस ये आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। हो सकता है किसी विद्यालय में किसी जिले में ये कार्य दिवस अलग अलग भी हो सकते हैं। नामांकन आपको येलो कलर में जो दे रखे हैं वो आपको फिल करने हैं, टोटल ऑटोमेटिक है। इसी प्रकार से लाभान्वित के लिए भी यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर 1 से 5 का गेहूँ चावल और 6 से 8 का गेहूँ चावल, तो प्रत्येक माह में खर्च होने वाली जो आपकी यूसी है उसमें से आप इसको देख के फिल करें, तो ये जो टोटल है यह ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप लास्ट की जो कैलकुलेशन है जहाँ पर गलती होने की संभावना रहती है ये ऑटोमेटिक है, आपको यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जो नीचे का नोट दिया गया है यहाँ पर कुल गेहूँ की मात्रा 31 मार्च 2025 को, और यहाँ पर कुल चावल की मात्रा ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसमें आपको कोई भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जैसी आपके ऊपर की कैलकुलेशन है डाटा के आधार पर आ जाएगी। इसके बाद में तीसरे फॉर्मेट के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह कुछ आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देगा। तीसरे फॉर्मेट में आपको केवल यहाँ पर उपयोगिता प्रमाण पत्र है, यह है पन्ना दाय बाल गोपाल योजना का चीनी खरीद व्यय राशि का विवरण है। तो 1 अप्रैल 2024 का जो आपका प्रारंभिक शेष है 1 से 5 और 6 से 8 का येलो कलर में देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको एंटर करना है। बाकी की जो कैलकुलेशन है ये ऑटोमेटिक है, ये कैलकुलेशन जो पीछे लाभान्वित है उसी के आधार पर यहाँ पर होगी। इसके बाद में आप एक कॉलम यहाँ देखेंगे जो येलो कलर में है वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त राशि। तो वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त राशि आपको यहाँ पर फिल करनी है 1 से 5, 6 से 8 की, अंतिम शेष ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद में है गैस सिलेंडर रिफिलिंग राशि का विवरण। तो एक दूध गर्म करने के लिए जो गैस सिलेंडर की राशि आती है 1 अप्रैल 24 को आपकी कितनी थी विद्यालय में वो यहाँ पर फिल करनी है। वित्तीय वर्ष के दौरान रिफिलिंग कराए गए सिलेंडर की राशि आपको एंटर करनी होगी, और रिफिलिंग के लिए जो प्राप्त राशि है वो आपको एंटर करनी है। अंतिम शेष ऑटोमेटिक कैलकुलेट आ जाएगी। इसके बाद में कुल सिलेंडर की संख्या जो रिफिलिंग कराई गई ये आपको संख्या यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद में दूध पाउडर का वितरण, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है, कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल आपको यहाँ पर 1 से 5, 6 से 8 में प्रारंभिक शेष पाउडर 1 अप्रैल 2024 को कितना था वो आपको एंटर करना है। प्रथम चरण में आपके विद्यालय में कितना प्राप्त हुआ है, द्वितीय चरण में कितना प्राप्त हुआ है ये फिल करना है। साथ ही साथ सीबीओ कार्यालय से यदि कोई दूध पाउडर की मात्रा प्राप्त हुई है तो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। यहाँ पर एक कॉलम नहीं है कि यदि किसी अन्य विद्यालय से प्राप्त हुआ है या अन्य विद्यालय को दिया है तो उसकी एंट्री कहाँ करनी है। तो यहाँ पर जो आपको सीबीओ कार्यालय से प्राप्त दूध की पाउडर की मात्रा है यह अन्य विद्यालय का भी इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो अन्य विद्यालय का जो लेन देन है वह सीबीओ कार्यालय के माध्यम से ही होता है। इसलिए आपको यदि किसी विद्यालय से प्राप्त हुआ है तो प्लस में दिखाना है, यदि किसी अन्य विद्यालय को आपने दिया है तो आपको यहाँ पर माइनस में दिखा देना है। ठीक है। उसके बाद कुल दूध की पाउडर की मात्रा जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी, साथ ही साथ खर्च पाउडर की जो मात्रा है यह भी ऑटोमेटिक होगी। इसके बाद में दूध गर्म करने वाले कुक का विवरण। तो 1 अप्रैल 2024 का जो आपका दूध गर्म करने का प्रारंभिक शेष था उसको एंट्री करनी है यहाँ पर, और वित्तीय वर्ष के दौरान जितनी प्राप्त हुई है वो आपको यहाँ पर फिल
करनी होगी। बाकी यह जो राशि है 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 तक कुल खर्च राशि ये ऑटोमेटिक है और 1 अप्रैल 2025 का प्रारंभिक शेष भी ऑटोमेटिक रहेगा। साथ ही साथ नीचे जो प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड का है यह भी राशि ऑटोमेटिक होगी। यहाँ पर अब जो लास्ट कॉलम है ये किस लिए बनाया गया है इसके आप देख सकते हैं। जो आपके कन्वर्जन की राशि है और कुकम हेल्पर की राशि है उसकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर हुई है। यहाँ से जो डाटा है आपके जो सेकंड थर्ड फॉर्मेट है उसमें गया है, तो इसलिए बनाया गया है। इसके प्रिंट की आपको कोई आवश्यकता नहीं है और आप ना ही इसमें कोई किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकते हैं क्योंकि ये लॉक्ड फाइल है। आपको यहाँ पर केवल फॉर्मेट 1, 2 और 3 की ही एंट्री करनी है और इन्हीं का ही प्रिंट आपको यहाँ पर निकालना होगा। अन्य किसी भी प्रकार की सहायता के लिए दिए गए मेल आईडी साथ ही साथ व्हाट्सएप जो नंबर है आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। आपका जितना होगा प्रयास समाधान करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।